टीवी पर देखा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। हमारा समाज हजारों साल से सोया हुआ है, अभी तक जागा नहीं। तो जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, आज वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। ऐसा क्या हुआ, क्या परिस्थितियां निर्माण हुई जिस वजह से आज हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई। साथियों, 1950 के पहले देश मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला। ये पश्चिम बंगाल, ये एक ऐतिहासिक भूमि है। यहां के लोग क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में चुनवा कर भेजा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने। यह क्रांतिकारी भूमि है। यह कर्जा है पूरे भारत के ऊपर। SC ST OBC के जो पूरे भारत में लोग रहते हैं ना, तो ये बंगाल के लोगों का कर्जा है हमारे ऊपर। अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जाते तो हमें कोई अधिकार नहीं मिलता। तो 50 के पहले देश जो है, ये मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था, जहां पर हमको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आगे मटका पीछे झाड़ू, अछूत का व्यवहार होता था या नहीं? आज है वो परिस्थिति। आगे मटका था, अभी टाई लटक रही है। पीछे झाड़ू था, कमर में बंदूक आ गई। यहां पर किसी ने बताया पुलिसकर्मी है करके, आ गए हमारे लोगों के हाथ में बंदूक आ गई, कमर में बंदूक आ गई। कोई IPS बन जाता है, PI बन जाता है, DYSP बन जाता है। आती है ना कमर में बंदूक। पहले क्या था, झाड़ू था पीछे, अब बंदूक आ गई। मनुस्मृति क्या कहती है? शस्त्र धारण करने का अधिकार शूद्र अतिशूद्र के पास नहीं होगा, संविधान ने दे दिया। पढ़ने लिखने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं था, संविधान ने दे दिया। आज आप ही लोगों ने बताया ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हवा में तो कोई बात बोल नहीं रहा हूं। संपत्ति रखने का अधिकार हमारे पास नहीं था। हमारे लोग पढ़े, नौकरी पर लगे, सैलरी मिली, पैसा आया, बंगले बांधे। यह अधिकार था क्या? नहीं था, आ गया। तो मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर देश चलता था। और जब अवसर मिला हमारे महापुरुषों को, और जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, तो संविधान में कि देश कैसे चलेगा इसकी यंत्रणा बनाई गई। और उसके लिए भारत में द्विदलीय जनतंत्र निर्माण किया। जो लोकतंत्र प्रस्तावित किया, इस लोकतंत्र में कि लोकतंत्र के आधार पर देश चलेगा, इस लोकतंत्र में द्विदलीय जनतंत्र का निर्माण किया। यह द्विदलीय जनतंत्र क्या है कि एक सत्ताधारी दल होगा और एक विरोधी दल होगा। सत्ताधारी दल अगर जनता के विकास एवं कल्याण के लिए अगर काम नहीं कर रहा है, तो विरोधी दल उसका विरोध करेगा और गलत होने से रोकने का काम करेगा। ये द्विदलीय जनतंत्र संविधान में दिया गया। लेकिन इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा, इस देश में शेड्यूल कास्ट 15% है, आपके बंगाल में 22% है। इस देश में शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, आपके बंगाल में 6% है। इस देश में OBC 52% है और आपके बंगाल में 40% है। इस देश में सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान 10.5% है और अकेला मुसलमान बंगाल में 30-35% है। गवर्नमेंट कह रहा है 27% है। हमारी संख्या ज्यादा है। जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं सरकार उनकी होती है या नहीं? 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। हमको सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार था, राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकार था? अभी रामनाथ कोविंद जी शेड्यूल कास्ट है, कोरी जाति के, उत्तर प्रदेश कानपुर के, मैं उधर ही रहता हूं, राष्ट्रपति बन गए। हमारे लोग बोलते कहां जातिवाद है, अब सारा खत्म हो गया। काय का खत्म हो गया? जब रामनाथ कोविंद जी ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में गए तो छठाकभर ब्राह्मण ने रोक दिया।
कि आप मंदिर नहीं जा सकते। तो आजू बाजू में बड़े बड़े अधिकारी थे आईपीएस प्रोटेक्शन में, तो उन्होंने कहा जानते हो ये कौन है? तो बोले जानता हूं। अरे देश के राष्ट्रपति है भाई। भले ये देश के राष्ट्रपति होंगे लेकिन जाति से अछूत है बोले, और अछूतों को मंदिर प्रवेश वर्जित है। यहां पे आपकी सरकार नहीं चलती, यहां पे हमारा धर्म का कानून चलता है। राष्ट्रपति को रोक दिया, हमारी कोई औकात है? इस देश में राष्ट्रपति की औकात नहीं है, हमारी कोई औकात है? जो बातें बताई जा रही। तो जो द्विदलीय जनतंत्र जो इस देश में निर्माण किया कि एक सत्ताधारी दल होगा और एक विरोधी दल होगा। तो पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा जनता से पैदा होगा, प्रजा से निर्माण होगा। भले ही रानी बच्चा पैदा करेगी, वो उसका अधिकार है, एक महिला का अधिकार है मां बनना, लेकिन वो बच्चा पैदा करेगी, राजा पैदा नहीं करेगी। वो बच्चा होगा लेकिन राजा पैदा नहीं करेगी, और राजा निर्माण करेगी प्रजा। और वो अधिकार दिया वोट का अधिकार। अब ये जो वोट का अधिकार है, ये राजा बनने का अधिकार प्रजा को दिया संविधान ने। कौन सा अधिकार दिया? 1 मैन 1 वोट, यानी टोटो चलाने वाले व्यक्ति के वोट का उसको जो अधिकार है वही अधिकार अंबानी को होगा। ऐसा नहीं कि टोटो वालों को 1 वोट का अधिकार होगा और अंबानी को 1000 वोट का अधिकार होगा, ऐसा नहीं। टोटो वालों को जो अधिकार है वही अधिकार अंबानी को होगा। दूसरा 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब टोटो चलाने वाले व्यक्ति के अधिकार की जो ताकत होगी वही ताकत अंबानी के वोट के अधिकार की होगी। ये राजा बनने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया कि अब जनता निर्धारित करेगी राजा कौन होगा। गुरुचांद ठाकुर जी ने कहा जिस समाज का होता है राजा वो समाज होता है ताजा। क्या 1952 में आजाद भारत का पहला चुनाव हुआ? क्या 1952 से लेकर 2020 तक कोई हमारे समाज का राजा बना? तो जब हमारे समाज का कोई राजा बनेगा ही नहीं तो समाज ताजा कैसे रहेगा? चलो बंगाल का उदाहरण लेते। क्या बंगाल में हमारे समाज का राजा बना गया? 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 34 साल सीपीआई ने राज किया, 10 साल टीएमसी ने राज किया, तो हमारे समाज का राजा बना क्या? अरे आप ही लोग बताओ भाई। हाँ तो कुछ बोलो ना। नहीं बना तो फिर हमारा समाज ताजा कैसे होगा? जिसका राजा होगा तो गुरुचांद ठाकुर जी ने कहा उसका समाज ताजा होगा। जिसका राजा होगा समाज उसका ताजा होगा। हमारा राजा बना ही नहीं तो समाज कैसे ताजा होगा? फिर ताजा समाज किसका होगा? जिसका राजा होगा उसका समाज ताजा होगा।